नमस्कार दोस्तों। आज थोड़ी सी योग पर चर्चा करेंगे। एक विश्व प्रसिद्ध महाग्रंथ है पातंजल योग सूत्र। ये महर्षि पतंजलि जी का लिखा हुआ है। इसमें उन्होंने अलग अलग बहुत सारे सूत्रों के माध्यम से, परिभाषाओं के माध्यम से हम आम लोगों को ये समझाने का प्रयास किया है कि योग क्या है। एक छोटा सा उसमें सूत्र है, इसी के आधार पर आज बात करेंगे। वो सूत्र है योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, यानी कि मन की वृत्तियों का जो निरोध कर सके वही योग है। अब मन की वृत्तियां यानी चंचलता, हमारी मन ही तो है ना जो सारी इंद्रियों को काबू में रखता है, उन्हें चलाता है। मन कर रहा है रसगुल्ला खाने का, मन कर रहा है गुलाब का फूल सूंघने का, मन कर रहा है मूवी देखने का, तो सारी इंद्रियों को हमारी मन काबू में करता है। तो इसी मन को, इसी चंचलता को काबू में करने का जो माध्यम है वो है योग। अच्छा, सारे जीवन हम लोग किस चीज की तलाश में रहते हैं? क्या ढूंढते रहते हैं हम लोग? धन, पद, प्रतिष्ठा, संपत्ति, जमीन जायदाद ढूंढते रहते हैं। लेकिन इनके माध्यम से या व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति के माध्यम से अंदर हम क्या चाहते हैं? सुख और शांति पाना, सभी लोग। लेकिन ये बाहरी वस्तुओं के माध्यम से हमें जो सुख और शांति मिलता है वो क्षणिक होता है, बड़ा मामूली सा होता है। और सारी जिंदगी हम उसको पकड़े रहना चाहते हैं, मुट्ठी में भागते रहते हैं उसके पीछे कि इस व्यक्ति से हमें सुख मिल जाएगा, इस वस्तु से मिल जाएगा, बड़ी गाड़ी से मिल जाएगा, बड़े घर से मिल जाएगा, या ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में आएगी हमें उससे सुख मिलेगा। तो क्या ये संभव है कि जीवन में कुछ ऐसा घटित हो जाए, कि हमारे अंदर ही कुछ ऐसा हो जाए कि हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति की आवश्यकता ही ना पड़े आंतरिक सुख और शांति के लिए? संभव है जी, बिल्कुल संभव है, योग के माध्यम से। योग में आसन, ध्यान, प्राणायाम, ये जो प्रक्रियाएं होती हैं, आसन काम करते हैं हमारे शरीर पर, प्राणायाम काम करते हैं हमारी प्राण ऊर्जा पर, और ध्यान या मेडिटेशन काम करता है हमारी चेतना या आत्मा के स्तर पर। तो आप अगर रेगुलर योग साधना में आ जाते हैं तो ये बिल्कुल संभव है कि आप अंदर से हमेशा शांत, संतुष्ट और प्रसन्न रहें। दोस्तों देखिए, विपरीत परिस्थितियां सभी के जीवन में आती हैं। मेरे जीवन में भी हैं, आपके जीवन में भी हैं, कठिनाइयां भी हैं। लेकिन उन कठिनाइयों से, उन विपरीत परिस्थितियों से मजबूत रहते हुए विवेक, बुद्धिमत्ता और साहस के साथ लड़ना, उनसे निकलकर जाना, इस लायक हमें बनाता है योग। मेरे साथ और कई जो योग साधक हैं उनके जीवन में ये सब देखा है, मैंने अनुभव किया है। और मैं जो भी बात आपसे वीडियो या टेक्स्ट के माध्यम से शेयर करती हूँ, वो कोई भी बात पढ़ी सुनी हुई पढ़ी या सुनी हुई नहीं होती। मैं सिर्फ वही बातें बोलती हूँ जो मैं अपने जीवन में प्रत्यक्ष उतार चुकी हूँ या प्रत्यक्ष किसी और के साथ घटित होते हुए देख चुकी हूँ। थोड़ा सा और आगे बढ़ती हूँ। देखिए, हम सभी मानते हैं ये विश्व जो है 5 भौतिक तत्वों से बना है। क्या है वो 5 भौतिक तत्व? फायर, एयर, स्पेस, अर्थ, वाटर। धरती, अग्नि, वायु, जल, आकाश। और ऐसा माना जाता है कि हमारे शरीर में, वातावरण में या कहीं भी कोई भी बीमारी होती है, परेशानी होती है, तो वो इन 5 भौतिक तत्वों के असंतुलन के कारण होती है। लेकिन 5 पराभौतिक तत्व भी होते हैं जिनके बिना हमारा अस्तित्व संभव ही नहीं है, और जिनका प्रभाव पूरे जीवन हमारे ऊपर रहता है। उनका असंतुलन अगर हो जाए तो इस भौतिक जगत में किसी भी समस्या का कारण खोजना, उसका निदान ढूंढना भी बड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन योग और आयुर्वेद में उसके भी निदान है, निवारण है। इन 5 पराभौतिक तत्वों पर भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। उनमें से पहला तत्व है तम, अंधकार, जिससे माना जाता है कि हमारी और पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। माँ के गर्भ में भी देखिए हम अंधकार में ही उत्पन्न होते हैं। दूसरा है काल, यानी देखिए पृथ्वी पर हर क्रिया की, सबके जीवन की एक निश्चित काल होता है। जैसे मानवों का माना जाता है कि 100 वर्ष का जीवन है, ऐसे
हर प्राणी का, हर पशु पक्षी पौधे का, सबका अपना एक निश्चित काल होता है इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर रहने का। तीसरी चीज पर हम लोग आते हैं, दिशा। आप देखेंगे तो इस ब्रह्मांड में हर क्रिया एक निश्चित दिशा में होती है। पूरब से सूरज निकलता है, पश्चिम में डूबता है, पूर्वाई पूरब की ओर से चलती है। इसी तरह से हमारे शरीर में भी हर क्रिया एक निश्चित दिशा में होती है। जैसे रक्त संचरण, हमारे शरीर में ब्लड फ्लो जो है एक निश्चित दिशा में होता है। भोजन हम खाते हैं तो चबाने के बाद एक निश्चित दिशा में नीचे की तरफ ही जाता है, फिर एक निश्चित दिशा से हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। इसी तरह बाकी सारी क्रियाएं शरीर में एक निश्चित दिशा में होती हैं। उस दिशा, वो दिशा अगर किसी वजह से बदल जाए, जैसे मान लीजिए लिवर में हमारे बाइल जूस या पित्त का निर्माण होता है, पित्त अगर विपरीत दिशा में आने लगे, ऊपर की तरफ आने लगे, तो हमें एसिडिटी, जलन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। डिटेल में इस पे बात नहीं करते हैं। चौथा है मन। ये अभी हमने शुरू में जाना है कि मन जो है सभी इंद्रियों को नियंत्रण में करता है। हमारा मन ही खुश होता है, मन ही दुखी होता है। तो और ऐसा माना भी जाता है कि किसी भी बीमारी का बीज जो है वो पहले मन में या दिमाग में आता है, बीमारी शरीर में बाद में आती है। और लास्ट, सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है पराभौतिक, वो है आत्मा। आध्यात्मिक लोग, सभी लोग, सामान्य लोग भी इस बात को जानते और मानते हैं कि आत्मा के बिना शरीर में प्राण संभव नहीं है। तो योग द्वारा हम इन 5 भौतिक और 5 पराभौतिक सभी तत्वों पर बहुत प्रभावशाली तरीके से काम करते हैं। तो इसी विषय पर मैं 3 दिन की एक वर्कशॉप जल्द ही लेने जा रही हूँ, जिसके विषय में सारी जानकारी इस वीडियो के साथ जो मैसेज आपके पास आ रहा है उसमें आपको मिल जाएगी। 3 दिन की इस वर्कशॉप में आसन, ध्यान, प्राणायाम द्वारा अपने इन सभी 5 भौतिक, 5 पराभौतिक तत्वों पर काम करेंगे, उनके संतुलन पे काम करेंगे। और जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं हमारे, भोजन, हवा, पानी, ब्रीदिंग, थिंकिंग, स्लीपिंग, इन सभी महत्वपूर्ण घटकों पर भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान की बातें करेंगे, सीखेंगे कि सिर्फ अपनी जीवनचर्या में, लाइफस्टाइल में थोड़ा सा परिवर्तन करके, प्रकृति के नियमों के अनुसार और अपने भोजन की, खान पान की आदतों में थोड़ा सा परिवर्तन करके हम प्राकृतिक रूप से एक स्वस्थ, निरोगी, सुखद, सुंदर जीवन शांति, संतुष्टि और खुशी के साथ जी सकते हैं। तीसरे दिन मैं आपको एक बहुत गहरे आध्यात्मिक प्रोसेस में लेकर जाऊंगी, जिसमें गहरा मेडिटेशन, आप उसको समझ सकते हैं। उस गहरे मेडिटेशन के माध्यम से आप शायद समाधि की अवस्था का अनुभव कर पाएं और ये अनुभव कर पाएं कि ध्यान से ज़्यादा सुंदर अनुभव इस पूरे संसार में कुछ और है ही नहीं। तो मिलते हैं जल्दी इस वर्कशॉप में। तब तक के लिए नमस्कार।